सेमी मोडल्स, सेमी यानी हाफ, यू कैन से मार्जिनल मोडल्स। हाउ मेनी आते हैं? 2, नीड एंड डेयर, दीज आर सेमी मोडल्स, मार्जिनल मोडल्स। ओके, अब दोस्तों इनका तुम इंग्लिश में इंग्लिश बोलते समय प्रॉपर इस्तेमाल कैसे करते हो, ये सबसे सटीक और महत्वपूर्ण बात है, बराबर है। तो इसको पहले हम ये स्टडी करेंगे, इसको हम सेमी मॉडल्स क्यों बोलते हैं। वी हैव टू स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो इंग्लिश में 2 वर्ब है, एक है मेन वर्ब है, जैसे गो, ईट, कैच, थिंक, राइट, लिव, है ना। जैसे गो, वेंट, गॉन, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, ईट, एट, ईटन, फॉल, फेल, फॉलन, ये है मेन वर्ब। क्या है ये? मेन वर्ब। अंडरस्टूड? जैसे मेन वर्ब है वैसे मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है, इसको दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब दूसरा नाम है, ठीक है। और पूरे इंग्लिश में कितने हैं? 24 है, बराबर है। लेकिन इसको हम सेमी मॉडल्स इसलिए बोलते हैं कि इनका इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब भी कर सकते हैं और मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल दोनों जगह हम कर सकते हैं दोस्तों, इसीलिए हम इसको सेमी मॉडल्स बोलते हैं या मार्जिनल मॉडल्स बोलते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब इसका इस्तेमाल हम दोनों जगह कैसे करते हैं ये हमें अब क्लियर करना है। देखो दोस्तों, एक वाक्य देखो, ही डेयर्स, पहले हम डेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ही डेयर्स टू गो, ओके। ही डज नॉट डेयर टू गो। दूसरा तीसरा वाक्य, ही डेयर गो। मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं, कौन सा वाक्य बराबर है? पहला बराबर है क्या नहीं है? कौन सा टेंस है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। या डेयर का रोल क्या है? एज अ मेन वर्ब है। डेयर का मतलब है हिम्मत होना, हिम्मत है, साहस है ना, उसकी जाने की हिम्मत है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब को यस या यस लगता है या यस लगा है, बराबर है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है या डेयर एज अ मेन वर्ब आया है, ठीक है। इसका निगेटिव किया है या थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए वह यहाँ निगेटिव करते समय यस निकालने के लिए डज लिया है, तो ही डज नॉट डेयर टू गो, उसकी वहां जाने की हिम्मत नहीं है, ऐसा इसका मतलब होता है। ये तीसरा, ये दोनों वाक्य बराबर है। इज इट राइट? मुझे बताओ ये थर्ड वाक्य बराबर है क्या रॉन्ग है? राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि ये जो आया है ये यहाँ मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब गो है। मेन वर्ब क्या है? गो है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। इधर ये मॉडल का रोल प्ले कर रहा है, समझा आपको? मॉडल का रोल प्ले कर रहा है, यानी इसका मतलब ये डेयर जो वर्ड है ये मेन वर्ब का भी रोल प्ले करता है और मॉडल का भी रोल प्ले करता है, दोनों रोल प्ले करता है। इसलिए इसको हम हाफ हाफ बोलते हैं, 50-50% बोलते हैं, इसलिए सेमी यानी हाफ होता है, सेमी मॉडल बोलते हैं। ये क्लियर हुआ कंसेप्ट? जिस तरह से डेयर है उसी तरह से नीड है। जैसे देखो, आई नीड टू गो देयर, इसका मतलब क्या होता है? मुझे वहां जाने की जरूरत है। नीड यानी क्या होता है? जरूरत होना। आई डू नॉट नीड टू गो देयर, इसका मतलब मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। इधर नीड कौन सा रोल प्ले कर रहा है? मेन वर्ब का कर रहा प्ले, मेन वर्ब का। और मेन वर्ब को निगेटिव करते समय डायरेक्ट नॉट नहीं लगता, आपको मैंने पढ़ाया है। क्योंकि ये मालक है तो मालक के साथ हमेशा नौकर आता है। इस डू नॉट निगेटिव करते समय इसको डू नॉट नीड किया हमने, ये मालक है, इसका नौकर है। ये मेन वर्ब है, ये उसको निगेटिव करने के लिए हेल्प कर रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। अंडरस्टूड?
समझा आपको ये? आई नीड गो देयर, ये वाक्य राइट है क्या रॉन्ग है? ये वाक्य रॉन्ग है क्या राइट है? ये वाक्य भी राइट है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये मॉडल के तौर पर आया है। लेकिन मॉडल में नीड रहे या डेयर रहे, इस वाक्य को हम पॉजिटिव वाक्य नहीं बनाते, इसमें सिर्फ निगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म में बनता है, इसलिए इसको हम लेते ही नहीं है। समझ में आ रहा क्या? हम इस वाक्य को कैसे बोल सकते हैं? मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो यहां क्या होगा? आई नीड नॉट गो देयर। यह वाक्य 100% बराबर है। इस वाक्य में गो मेन वर्ब है और नीड जो है ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह वाक्य कैसा होगा देखो, यू नीड नॉट वरी, यू डू नॉट नीड टू वरी, यू नीड वरी, ही नीड्स वरी, ही नीड नॉट वरी। यू नीड नॉट वरी ये किस फॉर्मेट में है? या वरी मेन वर्ब है, ये मोडल है, मोडल हेल्पिंग वर्ब है, बराबर है। यू डू नॉट नीड टू वरी, इसमें नीड क्या है? मेन वर्ब है, इसलिए किस में चला गया? ये टेंस में चला गया। ये वाक्य हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव, क्योंकि बीच में टू आया है। या नीड एज अ मेन वर्ब है, ये वाक्य मोडल हेल्पिंग वर्ब का है, या नीड एक मोडल्स का रोल प्ले कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? और यू नीड वरी, तुम्हें यू नीड वरी, ये वाक्य रॉन्ग है, क्योंकि मैंने बताया है कि मोडल का वाक्य पॉजिटिव होता नहीं है, निगेटिव होता है सिर्फ। ये वाक्य अगर राइट करना है तो या बीच में टू चाहिए, यू नीड टू वरी। अगर बीच में टू आता है तो ये मेन वर्ब होता है, तो ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत है, ऐसा उसका मतलब होता है, अंडरस्टूड, अर्थ होता है। ही नीड्स वरी, ये वाक्य रॉन्ग है क्या राइट है? ये भी वाक्य रॉन्ग है, क्योंकि बीच में टू नहीं आया, ही नीड्स टू वरी है। जब ये ऐसा आएगा तो ये मेन वर्ब हो जाएगा, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को यस लगेगा। और तुमको एक बात बताऊं, ही नीड नॉट वरी, ये वाक्य बराबर के रॉन्ग है? बराबर है। या नीड को यस क्यों नहीं लगा? क्योंकि यह नीड मोडल है, मोडल को यस नहीं लगता। जैसे ही कैन नॉट गो बोला हमने, वो जा नहीं सकता, तो या कैन क्या है? मोडल है। कैन को यस लगता है क्या? नहीं। जैसे कैन मोडल है वैसे नीड मोडल है। जैसे ही शुड लर्न, उसे इंग्लिश पढ़ना चाहिए, शुड मोडल है। जैसे कैन मोडल है वैसे नीड मोडल है। इसको यस नहीं लग सकता, आपको मालूम है। मैंने बोला आई नीड यू, बराबर है। मैंने बोला आई मस्ट यू, आई कैन यू, ये तीनों वाक्य में कौन सा वाक्य बराबर है? आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन ये वाक्य, ये नीड मोडल है या मेन वर्ब है? ये वाक्य में नीड मोडल हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? रॉन्ग, ये मेन वर्ब है ना, क्योंकि ये मेन वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्यों वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ये मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। हाँ, आई मस्ट यू, ये वाक्य रॉन्ग है, क्योंकि मोडल हेल्पिंग वर्ब ये नौकर है, ये मालक नहीं है। इस वाक्य को पूरा होने के लिए कोई ना कोई मेन वर्ब चाहिए। कोई भी वाक्य पूरा होने के लिए मेन वर्ब की जरूरत होती है। बिना मेन वर्ब के कोई भी वाक्य कभी पूरा नहीं होता है। आई मस्ट गो देयर, अगर ऐसा है तो गो या मेन वर्ब है। अगर ये गो मेन वर्ब है तो ये मोडल हेल्पिंग वर्ब है, तो वाक्य पूरा हुआ, वाक्य का मीनिंग पूरा मिलता है, बराबर है। या नीड मेन वर्ब है, या नीड ने मेन वर्ब का रोल प्ले किया है, बराबर है ना। कभी कभी नीड मेन वर्ब का रोल प्ले करता है, कभी कभी हेल्पिंग मोडल हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करता है, इसलिए तो उसको हम सेमी मॉडल बोलते हैं ना।
समझ में आ रहा है क्या आपको? तो मोडल हेल्पिंग वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो कभी मेन वर्ब का रोल प्ले नहीं कर सकती। ये भी बात हमारे दिमाग में आती है क्या? हैव यू अंडरस्टूड दिस? उसकी मुझे बदनाम करने की हिम्मत है। उसकी नंबर 1 हिम्मत है, नंबर 2 बदनाम करने की, नंबर 3 मुझे, नंबर 4। तो क्या होगा? ही डेयर्स टू डिफेम मी। डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना, ठीक है? या डेयर्स ये मेन वर्ब है, हम देख रहे हैं डेयर एज अ मेन वर्ब। अंडरस्टूड? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। इनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, बराबर है? तो इसको हमको अगर नेगेटिव करना है तो वही फार्मूला लागू होगा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के सामने जो भी वर्ब आता है उसको यस या यस लगता है, निगेटिव करते समय डज होता है, बराबर है? ये वाक्य बनेगा उसकी मुझे बदनाम करने की हिम्मत नहीं है। क्या होगा? ही डज नॉट डेयर टू डिफेम मी। डिफेम यानी बदनाम करना होता है, इसका नाम फॉर्म डिफेमेशन है, बदनामी, बराबर है? तीसरा वाक्य, तुम इसको डज नॉट को तुम डजंट भी ले सकते हो, ही डजंट डेयर टू डिफेम मी। तीसरा वाक्य, क्या उसकी मुझे बदनाम करने की हिम्मत है? अगर हमें प्रश्न पूछना है तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला डज ही डेयर टू डिफेम मी, क्या उसकी मुझे बदनाम करने की हिम्मत है? डज ही डेयर टू डिफेम मी, ये भी आपको मालूम है। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमको इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है, क्या उसकी मुझे बदनाम करने की हिम्मत नहीं है? तो क्या होगा? डज ही नॉट डेयर टू डिफेम मी, या डजंट ही डेयर टू डिफेम मी। ये हो गया डेयर एज अ मेन वर्ब। क्या हो गया? डेयर एज अ मेन वर्ब। इसके तुम सब वाक्य बना सकते हो। उसकी मुझे बदनाम करने की हिम्मत क्यों है? वाई डज ही डेयर टू डिफेम मी। उसकी मुझे बदनाम करने की हिम्मत कब से है? सिंस व्हेन डज ही डेयर टू डिफेम मी। ऐसे तुम वाक्य बना सकते हो गया? पॉइंट क्लियर? अब हम रुक करते हैं डेयर एज अ मोडल वर्ब, ठीक है? यही वाक्य को हमको बनाना है। हम कैसे बनेंगे? उसकी मुझे बदनाम करने की हिम्मत है, ये वाक्य है। यही वाक्य को हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं, ही डेयर डिफेम मी। ऐसा हम बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों इंग्लिश का एक रहस्य, इंग्लिश का एक महत्व है कि हम सेमी मोडल डेयर को पॉजिटिव वाक्य में नहीं बना सकते। यही इंग्लिश की ग्लोरी है, इंग्लिश की मिस्ट्री है, इंग्लिश की खासियत है। इस वाक्य को हम नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म में बना सकते हैं, डेयर एज अ मोडल हेल्पिंग वर्ब। अंडरस्टूड? उसकी मुझे बदनाम करने की हिम्मत नहीं है। अगर हमें ऐसा वाक्य बनाना है तो क्या होगा? ही डेयर नॉट डिफेम मी। देखो दोस्तों, दिमाग में रखो, या डेयर एज अ मोडल हेल्पिंग वर्ब आया है, मेन वर्ब नहीं आया है, इसलिए वाक्य ऐसा ही बनेगा। इसको तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये वाक्य 100% राइट है, रॉन्ग नहीं है। जब इसको हम मेन वर्ब के तौर पर लेते हैं तो इस तरह से आता है। इसको हमने मोडल हेल्पिंग वर्ब के तौर से लिया है, इसलिए ये ऐसा है, ये परफेक्ट वाक्य है। आपके दिमाग में आ गया? इसका अगर हमें क्वेश्चन फॉर्म बनाना है, क्या उसकी मुझे बदनाम करने की हिम्मत है, तो वाक्य ऐसा होगा, डेयर ही डिफेम मी। क्या उसकी मुझे बदनाम करने की हिम्मत नहीं है, तो क्या होगा? डेयर ही नॉट डिफेम मी। समझा आपको? उसकी मुझे बदनाम करने की हिम्मत क्यों है, तो यह आएगा वाई डेयर ही डिफेम मी। समझा आपको? ये हो गया डेयर एज अ मोडल हेल्पिंग वर्ब। उसकी वहां अकेला जाने की हिम्मत है। ही डेयर्स टू गो देयर
अलोन। इसको निगेटिव करेंगे तो कैसा करेंगे? उसकी वहां अकेला जाने की हिम्मत नहीं है। क्या होगा? ही डज नॉट डेयर टू गो देयर अलोन। क्या उसकी वहां अकेला जाने की हिम्मत है? क्या होगा? डज ही डेयर टू गो देयर अलोन। क्या उसकी वहां अकेला जाने की हिम्मत नहीं है? डज ही नॉट डेयर टू गो देयर अलोन। इसी वाक्य को तुम यहां करेंगे तो कैसा करेंगे? एक तो इस वाक्य में पॉजिटिव वाक्य बनेगा नहीं, हमें ऐसा बोलना पड़ेगा उसकी वहां अकेला जाने की हिम्मत नहीं है। क्या होगा? ही डेयर नॉट गो देयर अलोन। ये हो गया निगेटिव वाक्य। इसको हम इंट्रोगेटिव कर सकते हैं। क्या उसकी वहां अकेला जाने की हिम्मत है? तो क्या होगा? डेयर ही गो देयर अलोन। ये मोडल है, ये मोडल है, समझा आपको? ये मोडल हमेशा मेन वर्ब के साथ आता है। जैसे ये मेन वर्ब है, जैसे आई मस्ट गो बोलते हम, आई मस्ट यू नहीं बोलते, आई डेयर यू नहीं बोलते, क्योंकि कोई भी मोडल हमेशा मेन वर्ब के साथ आता है। या खुद डेयर मेन वर्ब है या डेयर मोडल है। जिस कोई भी मोडल यानी मोडल हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब की जरूरत होती है, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब है, उसको वो हेल्प करता है मेन वर्ब को। ये गो को वाक्य पूरा करने के लिए हेल्प करता है, इसलिए मोडल हेल्पिंग वर्ब है। समझा आपको? लेकिन इसको सेमी मोडल इसलिए बोलते हैं कि ये दोनों रोल प्ले करता है। एक हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करता है और एक मेन वर्ब का रोल प्ले करता है। जैसे मैंने आपको प्राइमरी वर्ब पढ़ाया था, आई एम अ लीडर, मैं नेता हूं। या एम क्या है? मेन वर्ब है। एंड आई एम स्टडिंग बोला, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो या एम क्या है? प्राइमरी वर्ब। इसलिए बोलते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, या है ना, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में फर्क है, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। और ये दोनों भी, इसको प्राइमरी वर्ब इसलिए बोलते हैं कि दो रोल ये भी प्ले करता है, एक मेन वर्ब का रोल प्ले करता है, एक हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करता है। वैसे इसको हम सेमी मॉडल इसलिए बोलते हैं या मार्जिनल मॉडल इसलिए बोलते हैं कि ये भी दो रोल प्ले करता है, मेन वर्ब का भी करता है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब का भी करता है। और हम दोनों रोल कैसे प्ले करते हैं इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। आई होप सो आपके दिमाग में धीरे धीरे जा रहा होगा। ठीक है? क्या उसकी वहां अकेला जाने की हिम्मत है? डेयर ही गो देयर अलोन। क्या उसकी वहां अकेला जाने की हिम्मत नहीं है? डेयर ही नॉट गो देयर अलोन। उसकी वहां अकेला जाने की हिम्मत क्यों है? वाई डेयर ही गो देयर अलोन। समझा आपको? तो ये हो गया ही सीट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में हमने वाक्य देखा। अगर ये वाक्य ऐसा है, हमारी दुश्मन के खिलाफ लड़ने की हिम्मत है, तो क्या होगा? वी डेयर टू फाइट अगेंस्ट एनिमी। या डेयर क्या है? मेन वर्ब है, लेकिन वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल फर्स्ट पर्सन है, उसके सामने वर्ब को यस यस नहीं लगता है, इसलिए डेयर आया है। इसको अगर हम निगेटिव करेंगे तो क्या होगा? वी डू नॉट डेयर टू फाइट अगेंस्ट एनिमी, यानी हमारी दुश्मन के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं है। बाकी आप वाक्य बना सकते हो, क्या तुम्हारी दुश्मन के खिलाफ लड़ने की हिम्मत है? डू यू डेयर टू फाइट अगेंस्ट एनिमी। क्या तुम्हारी दुश्मन के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं है? डोंट यू डेयर टू फाइट अगेंस्ट एनिमी। अगर इस वाक्य को तुम एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब लेते हो तो वाक्य कैसा बनेगा? वी डेयर नॉट, ठीक है, वी डेयर नॉट फाइट अगेंस्ट एनिमी। हमारी दुश्मन के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं है। ये एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमने यहां लिया है। क्या हमारी दुश्मन के खिलाफ लड़ने की हिम्मत है? तो यहां आएगा डेयर वी फाइट अगेंस्ट एनिमी। ठीक है? तो आई होप सो आपको ये डेयर क्लियर समझ गया होगा। अब इसको हम पास्ट टेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसकी मुझे विरोध करने की हिम्मत हुई यानी क्रिया हो चुके। क्या होगा? ही डेयर टू अपोज मी।
ये सिंपल पास्ट टेंस है, मालूम है आपको। वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ आ रहा है, जब भी सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म करना है तो डीड आता है। इस वाक्य को अगर मुझे ऐसा बोलना है, उसकी मुझे विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई, क्या होगा? उसकी मुझे विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई, तो क्या होगा? ही डिड नॉट डेयर टू, देखो टू ये मेन है, ये मेन वर्ब है। ही डिड नॉट डेयर टू अपोज मी, समझा आपको? अपोज यानी विरोध करना। इसको तुम शॉर्टकट में लिख सकते हो, ही डिडंट डेयर टू अपोज मी, ही डिडंट डेयर टू अपोज मी, समझा आपको? अगर इसको हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाएंगे, क्या उसकी मुझे विरोध करने की हिम्मत हुई, क्या होगा? डिड ही डेयर टू अपोज मी, क्या उसकी मुझे विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई, क्या होगा? डिड ही नॉट डेयर टू अपोज मी। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, बराबर है, समझा आपको? तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हो। लेकिन इसी वाक्य को हम एज ए मोडल वर्ब लेंगे तो कैसे लेंगे, यह महत्वपूर्ण है। तुमको मालूम है मोडल हेल्पिंग वर्ब में पॉजिटिव वाक्य नहीं बनता, बराबर है, नेगेटिव बनता है, क्वेश्चन फॉर्म बनता है, बराबर है। तो हम वाक्य लेंगे, उसकी मुझे विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई, क्या होगा? ही डेयर्ड, अब यह ईडी लगेगा, सिंपल पास्ट टेंस, बराबर है। ये पास्ट टेंस का मॉडल है, जैसे कैन का कूड होता है, विल का वुड होता है, बराबर है, शाल का शुड होता है, लेकिन मीनिंग अलग होता है। वैसे ये डेयर का डेयर्ड पास्ट हो गया, तो ही डेयर्ड नॉट अपोज मी, उसकी मुझे विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई, बराबर है। क्या उसकी मुझे विरोध करने की हिम्मत हुई, तो क्या होगा यार? डेयर्ड ही, क्या आएगा? डेयर्ड ही अपोज मी, क्या उसकी मुझे विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई? डेयर्ड ही नॉट अपोज मी, किसकी मुझे विरोध करने की हिम्मत हुई? हु डेयर्ड अपोज मी। आई डेयर नॉट टेल यू, ये राइट है क्या रॉन्ग है, बताओ पहले। ये राइट है क्या रॉन्ग है? राइट है। ये या डेयर का इस्तेमाल कैसे हुआ है? एज अ मोडल हेल्पिंग वर्ब। मेरी तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं है, या डेयर एज अ मोडल आया है, समझा आपको? डू यू डेयर टू टेक सच अ स्टेप, या डेयर किस तौर पर आया है? मेन वर्ब के तौर पर। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मेट में वाक्य आता है। डू यू डेयर टू टेक सच अ स्टेप, तुम्हारी ऐसे कदम उठाने की हिम्मत है। अगर इसको आप मोडल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर बना सकते हो तो कैसे बनाओगे? डेयर यू टेक सच अ स्टेप, ऐसा होगा, देखो, डेयर यू टेक सच अ स्टेप, ऐसा होगा ऐसे, ऐसा होगा कि नहीं? ये हो गया एज अ मोडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ही डेयर्स नॉट गो देयर अलोन, ये राइट है क्या रॉन्ग है, बताओ पहले। ये राइट है? अरे ये वाक्य रॉन्ग है। ये राइट कब होगा? जब यहाँ का यस निकलेगा, क्योंकि ये मोडल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया है। और तुमको मालूम है ही कैन नॉट गो देयर अलोन, ऐसा लिखा होता तो कैन को यस लगता था क्या? ही मस्ट नॉट गो देयर अलोन, अगर हमने ऐसा लिखा होता तो मस्ट को यस लगता था क्या? नहीं। जैसे कैन मॉडल है, यस नहीं लगता। जैसे मस्ट मॉडल है, जैसे शुड मॉडल है, वैसे डेयर मॉडल है। तो ये वाक्य क्या होगा? ही डेयर नॉट गो देयर अलोन, ये वाक्य अभी बराबर हुआ, यानी उसकी वहां अकेला जाने की हिम्मत नहीं है, ऐसा इसका अर्थ होता है। हैव यू अंडरस्टूड? ये वाक्य मुझे बताओ, दिमाग लगाओ, अगर आपको सही में समझा होगा तो आप प्रॉपर आंसर दोगे, नहीं समझाओ नहीं दोगे। मैंने आपको एज अ मेन वर्ब और एज अ मोडल हेल्पिंग वर्ब फर्क पढ़ाया है। देखो,
ही डेयर नॉट आस्क मी, ये वाक्य बराबर क्या रॉन्ग है? बराबर है, या डेयर एज अ मोडल हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में आया है, उसकी मुझे पूछने की हिम्मत नहीं थी, है ना, हिम्मत नहीं थी, ये पास्ट टेंस है। इस वाक्य को अगर आप डेयर एज अ मेन वर्ब करोगे तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? ही डिड नॉट डेयर टू आएगा मेन, ही डिड नॉट डेयर टू आस्क मी, उसकी मुझे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। समझा आपको? ये हो गया एज अ मेन वर्ब। डेयर या मेन वर्ब है और डिड उस मेन वर्ब को निगेटिव करने के लिए हेल्प कर रहा है। हैव यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? समझा क्या आपको? ये वाक्य बताओ मुझे, ही डेयर नॉट पार्टिसिपेट इन रनिंग रेस, ये वाक्य बराबर क्या रॉन्ग है? बराबर है। क्यों बराबर है? या डेयर का इस्तेमाल कैसे हुआ है? मोडल हेल्पिंग वर्ब, उसको अभी भी नहीं समझा है। ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है ना, उसके रनिंग रेस में भाग लेने की हिम्मत नहीं है। अरे ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है ना, अगर ये मेन वर्ब होता तो ये वाक्य ऐसा आता। लिख के दूं मैं आपको? लिखो, ही डज नॉट, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ही डज नॉट डेयर टू पार्टिसिपेट इन रनिंग रेस, ऐसा होता। समझा आपको? अभी अगर ये एज ए मेन वर्ब होता तो। अभी डिफरेंस समझा क्या आपको? आगे, ही डिड नॉट डेयर वायलेट लॉ, ये वाक्य रॉन्ग है राइट है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ही डिड नॉट डेयर टू आना चाहिए, या क्या आना चाहिए? टू महत्वपूर्ण है। ही डिड नॉट डेयर टू वायलेट लॉ, अब ये बराबर होगा जब यह टू आएगा। इसका मतलब क्या होता है? उसकी कायदे का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं थी, कायदे का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं। वायलेट यानी उल्लंघन करना, इसका नाउन फॉर्म होता है वायोलेशन। तुमने सुना होगा वायोलेशन, वायलेंस का नाउन, वायलेंस भी नाउन फॉर्म है, हिंसा, नॉन वायलेंस अहिंसा। वायलेट यानी उल्लंघन करना, वायोलेशन उसका नाउन फॉर्म है, ठीक है? तो उसकी कायदे का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं थी। ही डिड नॉट डेयर टू वायलेट लॉ, टू यहां जरूरी है तो वाक्य बराबर बनेगा। इस वाक्य में डेयर एज अ मेन वर्ब आया है, मोडल के तौर पर नहीं आया है। अगर इस वाक्य को हमें डेयर एज अ मोडल के तौर पर लेना है तो कैसे लेंगे? ही डेयर्ड नॉट वायलेट लॉ, कैसा होगा? ही डेयर्ड नॉट वायलेट लॉ, उसका कायदे के उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं थी, उसकी कायदे का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं थी। समझा गया अभी आपको? अब मैं ये वाक्य पूछता हूं, आई डेयर नॉट क्लेम योर प्रॉपर्टी, ये वाक्य बराबर का रॉन्ग है? राइट है। ये वाक्य किस फॉर्मेट में आया है? डेयर एज अ मोडल हेल्पिंग वर्ब आया है। इसका हिंदी में मीनिंग क्या निकलेगा? मेरी तुम्हारे प्रॉपर्टी पे दावा करने की हिम्मत नहीं है। मेरी यानी आय, क्लेम यानी दावा करना, डेयर यानी हिम्मत, तो मेरी तुम्हारे प्रॉपर्टी पे दावा करने की हिम्मत नहीं है। ये यहाँ मोडल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया है। अगर इसको हम एज अ मेन वर्ब लेते तो कैसा वाक्य बनता? आई डू नॉट डेयर टू क्लेम योर प्रॉपर्टी, ऐसा बनता। हैव यू अंडरस्टूड? अब आगे देखो, ही डज नॉट डेयर अर्न मनी, ये वाक्य बराबर का रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहां टू चाहिए। ही डज नॉट डेयर टू अर्न मनी, अब ये बराबर हुआ। अगर इसको हम एज अ मेन वर्ब लेते, सॉरी ये तो अभी मेन वर्ब है, अगर इसको हम मोडल हेल्पिंग वर्ब लेते तो कैसे लेते? ही डेयर नॉट अर्न मनी। तो इतना स्पष्टीकरण देने के बाद मुझे कंफर्म हुआ है कि आपको ये समझा है। अगर ये वीडियो आपने तरीके से ईमानदारी से देखा होगा तो आपको जरूर डेयर एज अ मेन वर्ब और डेयर एज अ मोडल हेल्पिंग वर्ब या मार्जिनल वर्ब के तौर पर समझ गया होगा।